और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सीधे विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजनारायण जी। राजनारायण, क्या कुछ अपडेट है? कुछ ही देर में विधानसभा की कार्रवाई भी शुरू होने वाली है और जो कुछ बच्चे विधायक है उनको भी शपथ दिलाई जानी है। जी देखिए नेहा, अब से थोड़ी देर बाद जो है विधानसभा की कार्रवाई वापस शुरू होगी और उसमें सबसे पहले जो 8 विधायक जो कल एब्सेंट थे उनको शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद जो है विधानसभा अध्यक्ष का जो है वो चुनाव होना है। और उसके बाद क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से वासुदेव देवनानी को समर्थन दिया है, बीजेपी ने पहले ही अपना कैंडिडेट उतार रखा था, तो वासुदेव देवनानी को जो है आज विधानसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन कराया जाएगा, क्योंकि चुनाव के बाद उनको सीधा जो है शपथ दिला के अपने आसीन पर बिठाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी जो है दुर्गेश भटनागर। दुर्गेश, किस तरह की जानकारी है विधानसभा में, आज क्या क्या होने वाला है? देखिए, आज दूसरा दिन है और जो सबसे पहले जो 8 विधायक बच्चे हैं उनमें जो है मैं आपको बता दूं, एक तो जगत सिंह है, बहादुर सिंह कोहली है, भागचंद काटरा है, बाबा बालकनाथ है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं, वीरेंद्र सिंह कानावत हैं और श्रीचंद कृपलानी और सोनलाल नायक। ये 8 जो हैं वो विधायक जो हैं वो बच गए थे। कल इनकी शपथ नहीं हो पाई थी, तो आज पहले जो है जो बिजनेस आज का है उसके अंदर पहले इनको शपथ दिलाई जाएगी, इन 8 विधायकों को, और उसके बाद जो है वो निर्वाचन होगा विधानसभा अध्यक्ष का। चूंकि कोई दूसरा कैंडिडेट सामने नहीं है तो निर्विरोध जो है वो उनका चुनाव हो गया है, तो अब उनको जो है आसन पर बिठाने का जो एक परिपाटी चली आई है उसको किया जाएगा। और उसके लिए आपको बता दें कि मुहूर्त के साथ, क्योंकि 3:15 बजे के आसपास का मुहूर्त जो है राजनारायण जी वो रखा गया है। उस टाइम उनको जो है विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए जो शपथ दिलाई जाएगी और उनको आसन ग्रहण कराया जाएगा। 200 करीब 200 जो हैं वो उनके समर्थक जो हैं वासुदेव देवनानी के, वो अजमेर से यहाँ पर आए हैं। तो एक अच्छा सा एक कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली में हैं, उनके आने का भी इंतज़ार किया जाएगा। करीब 1:30 बजे के आसपास उनके आने का कार्यक्रम था, तो हो सकता है कि 2 बजे 2:30 बजे तक वो जो है वो पहुंच जाएं। कोशिश इसी बात की है कि वो जल्द से जल्द आएँ, क्योंकि 3:15 बजे का जो है मुहूर्त जो है वो तय किया गया है। तो उसके बाद ही जो है वो, क्योंकि जो परिपाटी है वो सदन का नेता और जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो उनको आसन तक लेके जाते हैं, इस तरीके की परिपाटी। तो अभी न तो सदन के नेता तो भजन लाल जी हैं जो वो मुख्यमंत्री वो पहुँच ही जाएंगे, और जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कोई नहीं, तो जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, अशोक गहलोत साहब हैं, सचिन पायलट साहब हैं, तो एक जो परिपाटी जो बनी हुई है उनको अब सीट से आसन तक जो है ले जाया जाएगा। दुर्गेश जी, एक चीज़ और बताइए, जिस तरह से वासुदेव देवनानी के समर्थक भी यहाँ पहुँचे हैं, क्या खुशी उनके चेहरे पे, क्योंकि उनके विधानसभा का जो MLA हैं आज इतने बड़े पद पे, राजस्थान का बहुत बड़ा पद है जिस पे पहुँचा है, तो किस तरह की खुशी देखने को मिली जब आपकी बात हो रही थी? देखिए, लोगों में खासा उत्साह है और वासुदेव देवनानी जो हैं वो पुराने जो हैं वो इस सदस्य रह चुके हैं, इस विधानसभा के मंत्री भी रहे हैं। तो लोगों को जो है सबसे ज़्यादा जो समर्थक आए उनमें इस बात का है कि अजमेर का प्रतिनिधित्व उनको जो है मिल रहा है। तो अजमेर के लोग जो 200 की संख्या में यहाँ पर आए, क्योंकि एक लिमिटेशंस हैं, लेकिन 200 ही लोग, चाहते तो बहुत लोग हैं उनके इस शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए, लेकिन अपने विधायक को विधानसभा का जो सबसे सर्वोपरि पद है उस पर आसीन होते हुए वो देखना चाहते हैं। तो उनके जो चेहरे पे जो खुशी है वो हमने साफ देखी है, वो उनकी खुशी जो है वो उनके चेहरों पर झलक रही थी। दुर्गेश जी, एक चीज़ बताइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि चूंकि भजन लाल शर्मा आज प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की है, गृह मंत्री से भी मुलाकात की है, ओम बिरला से भी मुलाकात की है, JP नड्डा से भी मुलाकात की है, क्या मायने निकाले? क्या मंत्रिमंडल बहुत जल्द, या कितने मंत्री शामिल हो सकते हैं, कब तक मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, थोड़ा जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को? देखिए राजनारायण जी, बिल्कुल ये कवायद पिछले कई दौरों से चल रही, तीसरा ये मौका है जब मुख्यमंत्री भजन लाल जो हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं। कल उनका कार्यक्रम दिल्ली पहुंचने का था और कल वो पहुंचे थे और वहां पर CP जोशी प्रदेश अध्यक्ष के साथ उनकी एक लंबी बैठक हुई है, और उसके बाद आज सुबह संसद में पहुंचे वो, और सबसे पहले JP नड्डा साहब से उनकी मुलाकात हुई है, ओम बिरला से उनकी मुलाकात हुई है, अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, और प्रधानमंत्री से भी जो है वो मिले। उनके साथ में डिप्टी CM दिया कुमारी और उनके साथ में प्रेमचंद देव बेरवा
वो भी साथ में थे। तो कवायद इसी बात की, क्योंकि मंत्रिमंडल गठन जो है अभी तक नहीं हुआ है, तो माना ये जा रहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मंत्रिमंडल गठन हो जाएगा और शपथ ग्रहण भी जो है वो जल्द से जल्द दिला दी जाएगी। तो अब रही बात कितनी संख्या होगी, क्या होगी, तो माना ये जा रहा है कि 3 लोग तो शपथ ले चुके हैं, मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम। तो अब करीब 17 से 20 जो है वो मंत्रिमंडल के अंदर शुमार हो सकते हैं। तो इसकी कवायद चल रही है और कवायद जो है इस तरीके की राजनारायण जी की, माना ये जा रहा है कि चौंकाने वाले नाम भी हो सकते हैं, जो पहली बार आए हैं उन लोगों को भी मौका मिलेगा। लेकिन क्योंकि 2024 का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव होना है और सारी जो कवायद हो रही है उसी को देखते हुए हो रही है। सोशल इंजीनियरिंग को भी देखा जा रहा है और जो किस समुदाय का जो है प्रतिनिधित्व मिले किसी को, तो ऐसा नहीं हो कि कोई समुदाय छोड़ा जाएगा, कोई क्षेत्र छोड़ा जाएगा। तो सोशल इंजीनियरिंग पूरी करते हुए मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। तो कहने का मतलब, आपका कहने का मतलब 10 सीटें लगभग खाली छोड़ी जाएगी, तो जब चुनाव होंगे 2024 के, उसके बाद दोबारा एक बार पुनः मंत्रिमंडल विस्तार होगा। तो इसमें क्या अपडेट देना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ 8 से 10 जो हैं वो कोरम खाली रखा जाएगा, क्योंकि 15% जो हैं, क्योंकि 200 विधानसभा सीटें हैं तो उसका 15% 30 जो है वो होता है। तो 30 मंत्री जो है मैक्सिमम बनाए जा सकते हैं। तो अभी 20 के आसपास, 20-22 के आसपास मंत्रिमंडल में होंगे और बाकी जो है लोकसभा के चुनाव के बाद कुछ नाम और सामने आएंगे। ये दुर्गेश भटनागर जी जो बता रहे हैं कि राजस्थान का जो मंत्रिमंडल है जो बहुत जल्द शपथ लेने वाला है, चूंकि भजनलाल शर्मा ने आला नेताओं से मुलाकात करी दिल्ली में, कुछ समय बाद वो जयपुर के लिए रवाना होंगे। चूंकि आज अध्यक्ष का चुनाव होना है राजस्थान में, चूंकि कुछ ही समय बाद विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जो प्रोटेम स्पीकर है कालीचरण सराफ वो पहुंच चुके हैं विधानसभा, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में पीछे कि जो विधायक हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। करीब करीब 15 से 20 विधायक अब तक आ चुके हैं और कुछ ही समय बाद जो है वापस विधानसभा शुरू होगी। और विधानसभा शुरू होने के बाद जो 8 विधायक, जिस तरह से भटनागर जी बता रहे थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता कि 8 विधायक जिन्होंने शपथ नहीं ली उनको सबसे पहले शपथ दिलाई जाएगी। उसके कुछ समय बाद सब विधायक मिलकर विधायक जो है स्पीकर का चुनाव करेंगे। चूँकि निर्विरोध चुन लिए गए हैं, सिर्फ एक औपचारिकता बाकी है। जैसे ही वो उनको सीट पर बैठाया जाएगा तो भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी और प्रेमचंद बेहरवा भी यहाँ होंगे। कुछ समय बाद वो दिल्ली से रवाना होंगे। और मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिमंडल जो है हमारे सूत्रों के अनुसार करीब शनिवार की शाम या रविवार को मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट्स के किस किस विधायक को, किस किस मंत्री को डिपार्टमेंट दिया जाएगा वो पहले से सूची तैयार है, सिर्फ अमली जामा पहनाना बाकी है। नेहा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए राजनारायण जी। तो ये थे हमारे संवाददाता जो लगातार विधानसभा के बाहर मौजूद हैं और लगातार अपडेट दे रहे हैं।